बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग है पंकज सुमेदा। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, शायद जीने से हो। बस आज का जो मेरा व्लॉग है, जो टॉपिक है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, जो मेरी स्किप होती जा रही थी, लेट होती जा रही थी। ये व्लॉग है इजरा के बारे में कि इजरा किसे कहते हैं और इजरा होता कैसे है। मतलब कि कौन से प्रोसेस के बाद जाके कैंडिडेट का, जो लड़के अप्लाई करते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म जमा करवाते हैं, उनका इजरा होता है। सबसे पहले व्यूअर्स जानते हैं कि इजरा क्या होता है। व्यूअर्स इजरा इस चीज़ को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेज दिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आगे चले जाते हैं, मंजूर हो जाते हैं, मालिक तक पहुंच जाते हैं। जब मालिक बंदे को रख लेता है, चूज़ कर लेता है, फ़ीस वगैरह पे कर लेता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजरा होना, कि ये इजरा हो गया है, ये बंदा जो है हमें चाहिए, ये हमें भेज दें, सेलेक्ट कर दें, मतलब कि इस बंदे को चूज़ कर लिया गया है। इसको कहते हैं इजरा। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले भी बस जैसा कि आपको पता है, सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, स्किल टेस्ट से पास होने के बाद, मेडिकल करवाने के बाद रोस्टर फॉर्म फिलअप किया जाता है। रोस्टर फॉर्म को जमा करवाया जाता है। जैसे ही रोस्टर फॉर्म को ओईसी में जमा करवाते हैं, ओईसी वाले उस रोस्टर फॉर्म को, आपके पासपोर्ट को स्कैन करके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे फॉरवर्ड करते हैं एचआरडी कोरिया को, ठीक है। एचआरडी कोरिया को वो जब फॉरवर्ड करते हैं तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, उनको चेक करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में वो गलती है तो वो वापस भेज देते हैं, ठीक है। फिर ऊपर आईडी पे दोबारा भेजना शुरू होता है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक हैं तो वो उनको मंजूर कर लेते हैं। फिर आपकी आईडी पे भेजना जब शो हो रहा होता है, सेंडिंग मतलब कि सेंड, उसके बाद ऊपर आ जाता है कि मंजूरी, ठीक है, अप्रूवल। जैसे इंग्लिश में लिखा था अप्रूवल, उर्दू में लिखा रहता है मंजूरी। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट मंजूर हो गए हैं। वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो आगे को भेज दिए जाते हैं, अगले डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसलिए इसको मंजूरी कहते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स को चेक करके रख लेते हैं। अब व्यूअर्स जब मालिकान, फैक्ट्री मालिकान जो फॉरेनर वर्कर को अपलाने के लिए जब अपनी एप्लीकेशन देते हैं, जब अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं, तो वो जो नुदम्बू होता है वो चूज़ करता है, देखता है कि कौन बंदा, कौन सा मालिक की रेपुटेशन ठीक है फॉरेनर्स के साथ, अपनी फैक्ट्री के साथ, इनकी फैक्ट्री में ये इंतजाम हैं नहीं हैं, हर चीज़ चेक करने के बाद फिर उन फैक्ट्री मालिकान को, ऑनर्स को, लड़के की जो है सीवी भेज दी जाती है, ठीक है। उनकी सीवी उनको भेजी जाती है। सबसे पहले तो उन्होंने चेक करना था कि ये मालिक का रिकॉर्ड कैसा है, इसने कैसे रखा हुआ है, इनके पास क्या मामला था, क्या सेफ्टी के मामला था, हर चीज़ उन्होंने देखने के बाद उनके नाम आते हैं। नाम आने के बाद इजरा के जब दिन स्टार्ट होते हैं, तो उन दिनों के अंदर, इजरा के जब दिन स्टार्ट होते हैं, जैसा कि मार्च में इजरा हो रहे हैं, अब इन दिनों के अंदर उन मालिकान को जिनके नाम उसको उनकी रिज़ल्ट के अंदर आ गए होते हैं, उन मालिकान को भेज दिया जाता है। अब हर मालिक जो है फैक्ट्री का, उसने अपनी मर्ज़ी के बंदे कहने होते हैं। कोई वियतनाम को कहता है, कोई थाईलैंड का कहता है, कोई पाकिस्तान का कहता है, कोई नेपाल का कह रहा है, कोई इंडोनेशिया का कह रहा है। हर बंदा जो है अपने हिसाब से कहता है, लेकिन ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के बारे में अभी फोकस है, वियतनाम, थाईलैंड के बारे में फोकस है। फर्स्ट करने जी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कह दिया है कि हमें पाकिस्तान के बंदे चाहिए। जैसे ही उनको पाकिस्तानी लड़कों की सीवी भेजी जाती है तो मालिकान उस सीवी को चेक करते हैं, इंटरव्यू को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। अगर उन्हें वह लड़का कैंडिडेट पसंद आ जाए, मालिक क्या करते हैं कि उस बंदे को हायर कर लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स जो पास रख के उसे हायर कर लेते हैं। फिर आपकी जो आईडी है, ईपीएस की आईडी, उसके ऊपर शो होता है कि सबसे पहले तो मेडिशन शो होता है कि जब उनके पास सीवी पहुंच जाती है, जब उसको वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद जब वो हायर कर रहे तो ऊपर आ जाता है कि हायर्ड, कंपनी का नेम, लोकेशन वगैरह, वो चीज़ें भी ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मालिक जो है उसको हायर करता है, हायर करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस जो है उसने दम्बू को भेजने होते हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, ये बंदा हमने रखना है, हमें इस बंदे की ज़रूरत है, हमें ये बंदा पसंद है। जब वो डॉक्यूमेंट्स उसको आगे भेज दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, मतलब कि वो नदम्बू को फैक्स करता है। यहाँ फैक्स करने का मतलब ये नहीं कि फैक्स के ज़रिए फैक्स भेज दी गई, नहीं, ये फैक्स का एक और मीनिंग होता है। वो नदम्बू को मेल करते हैं, नदम्बू को फैक्स करते हैं। जब नदम्बू जो है लेबर कोड को कहते हैं, कोरिया में नोदम्बू कहते हैं, लेबर कोड। जब नदम्बू को वो फैक्स करता है तो उसके ऊपर आपकी ईपीएस आईडी पे आ जाता है कि इजरा हो गया, इजरा हो जाता है। फिर आपका इजरा हो जाता है जब वो मालिक जो है आगे डॉक्यूमेंट्स भेज देता है। जैसे ही वो मालिक आगे नदम्बू को डॉक्यूमेंट्स भेजता है, आपका इजरा शो हो जाता है आईडी पे, ठीक है।
अगर मालिक जो है वो तेज़ है, उसको जल्दी वर्कर चाहिए, जल्दी काम करे, तो उसने 10 लाख कोरियन वॉन फ़ी पे करनी है नदम्बू में। जैसे ही वो फ़ी पे करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो 1-2 दिनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर अंदर जो HRD कोरिया वाले या EPS वाले हैं वो OEC वालों को मेल करते हैं कैंडिडेट की CV, उसका इसका सारा बायोडाटा जो उसको मेल करते हैं कि ये लड़का सेलेक्ट हो गया, इसका इजरा हो गया, ये लड़का हमें चाहिए। तो फिर कैंडिडेट तैयार रहे, जैसे ही आपका इजरा हो गया, शो हो गया, आपको किसी भी वक्त OEC की तरफ से कॉल आ सकती है। जब जैसे ही मालिक फ़ी पे कर देगा, तो जैसे ही आपको OEC की तरफ कॉल आ जाए, OEC की तरफ से कि जनाब आ जाएं, आपका इजरा हो गया, आपका बुलावा आ गया है कोरिया का, तो फिर जनाब उसी टाइम अपनी तैयारियां करें, अपने मामलात को सेट करें, अपने मेडिकल लेवल को रेडी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें, अपने आप को रेडी करें कोरिया जाने के लिए। तो जैसे ही बंदे का इजरा होता है तो उसके आगे फिर CCBI के इजरा, दीगर कुछ और आगे से भी प्रोसेस हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज ये था मेरा आज का व्लॉग इजरा के बारे में कि इजरा किसे कहते हैं, इजरा होता कैसे है। बिकॉज उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इसके बारे में दोबारा पूछ सकते हैं, इसे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, ये सारा प्रोसेस था इजरा का। इस आगे जो इसके प्रोसेस हैं कि कैंडिडेट को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसको मेडिकल कब करवाना है, उसका वीज़ा कब आएगा, वो कोरिया कब जाएगा, वो कौन सी फ़्लाइट में जाएगा। अब इस मार्च के इजरा में याद रखिएगा, जिन लड़कों की मंजूरी हुई है वो लड़के शामिल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक है भी, बस ये था आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अन्य कैसे हो।